के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मेघवाल के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मेघवाल के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जय भीम, 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 जय भीम। देश को आज़ाद हुए 73 साल प्लस होने वाले हैं, लेकिन क्या लगता है अभी मनवादी सोच इस देश में अभी बदली या नहीं बदली आपके हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं बदली। आज़ाद तो बहुत बाबा साहब ने कितना अरसा हो गया आज़ाद हुए, लेकिन ये मनुवादी जो सरकार है, मनुवादी जो लोग हैं, इनके दिमाग में वो कचरा भरा हुआ है। वो सोचते हैं कि ये दलित लोग दलित जैसे ही दिखे, लेकिन नहीं। बाबा साहब की वजह से आज हम उनको जवाब देने लायक बन चुके हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है। वो सोचते थे ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हम जितना उसको पढ़ेंगे पिएंगे वो वैसे ही दहाड़ेंगे। ये हमें नीचे नहीं दिखा सकते। इनके दिमाग में गंदा खून है, हमारे दिमाग में गंदा खून नहीं है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम मांग ये करने के लिए आए, हमारे भाई जितेंद्र मेघवाल को जिस तरह से इन्होंने मारा, दर्द नहीं है, उनके साथ हमला किया, चाकू के साथ वार किया, उनके परिवार में एक गवर्नमेंट जॉब हो, उन्हें 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट दे और उन जो हत्यारों को फांसी दी जाए। ये हमारी मांग है। ऐसे किया गया सिर्फ उन्होंने वो अच्छे दिखने में हेल्दी थे, बॉडी अच्छी थी, मूछें रखते थे, उन्हें ही अच्छा नहीं लगता था। उन्हें सिर्फ ये है कि हम ही मूछ रख सकते हैं, हमारे ही बच्चे ऐसे हो सकते हैं, लेकिन नहीं। ये तो इंसानी रूप है, प्राकृतिक देन है। हर समाज का बच्चा हर तरीके का होता है, बॉडी बिल्डर होता है, 5 फुट का होता है। ये सोचते हैं कि हम ही ऐसे रहें, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो प्राकृतिक देन है। सबका बच्चा अच्छा खाएगा पिएगा तो अच्छी सोच होगी तो बॉडी भी वैसी होगी। तो वो लोग सोचते हैं कि ये ऐसा न रहे, हमसे नीचे दबके रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कौन लोग थे वो लोग? मनुवादी गवर्नमेंट के जो उन लोगों के गुंडे हैं, क्योंकि वो सामने नहीं आ सकते। वो तो ऐसे ही कराएंगे, सामने आए, इतना हेल्दी, इतना अच्छा बच्चा, उसके साथ ऐसा कर देंगे। सामने से आओ, सामने से वार करो। मेरे साथ कोई सामने से वार करके देखे तो तो मैं भी घायल कर दूंगी। पीछे से कोई करेगा तो हमें क्या पता। वो तो बाइक से जा रहे हैं, पीछे से चाकू मारा जा रहा है, तो कैसे आप देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कितना बॉडी बिल्डर इंसान है जितेंद्र मेघवाल। अब पीछे से मारेंगे, एक के साथ 10 लगेंगे, 2 लगेंगे, तो कैसे कोई जीत पाएगा। लेकिन उन्होंने हमला किया होगा, ऐसी बात नहीं है। अब क्या चाहते हैं? हमारी तो यही मांग है कि उन्हें उनके परिवार से एक गवर्नमेंट जॉब हो, 10 करोड़ रुपए दिया जाए, अब उनको फांसी की सजा हो जिन्होंने उनके साथ ऐसा काम किया। फांसी। इस विषय में राजस्थान सरकार से हमने बात की, उन्हीं के तो खिलाफ में तो हम यहाँ पर आए धरना प्रदर्शन के लिए। राजस्थान हाउस में हम अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान हाउस में हम जाएंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और नरेंद्र मोदी जी को भी देंगे, अमित शाह जी को भी देंगे, और हम उनसे मांग करेंगे कि जो हमारी मांग है वो मानी जाए। घटना हुए कितने दिन हुए? घटना 15 मार्च 2022 की है, 15 दिन हुए, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये बहुत ही शर्म की बात है। किस थाना के अंतर्गत हुआ था ये शायद पाली में हुआ है, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है वहाँ की, लेकिन जैसे हमने फेसबुक और व्हाट्सएप पे देखी है ये घटना है, तो वो पाली है, राजस्थान के पाली जिला है, वहीं ये घटना हुई है और उनको घेर के मारा गया है, पीछे से चाकू मारे गए हैं, जो बहुत ही दर्दनाक है। देखो जी, जितेंद्र पाल मेघवाल जो राजस्थान के पाली जिले में एक हेल्थ वर्कर के रूप में सरकारी उसमें काम कर रहे थे, तो आप बोलिए, आप इधर बात। उनकी हत्या कुछ जातिवादी सोच की मानसिकता के लोगों ने कर दी है। उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वह अच्छे कपड़े पहनता था, मूछें रखता था, अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रखता था। इससे कुछ जातिवादी सोच के लोगों को जलन थी और उन जातिवादी लोगों ने उनकी हत्या करी। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसको जानबूझकर जातिवादी मामला बनाया जा रहा है, मामला कुछ और। हाँ, ये ऐसा है, ये सरकार का हमेशा से ही अपने आप को बचाने के लिए ये स्टंट रहा है उनका कि जो है ना, बस इसको जो है ना किसी भी तरह से इसके मामले को हम घुमा दें, जिससे कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो बच जाए। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस ने इसके ऊपर कुछ मुद्दा नहीं उठाया तो कांग्रेस सरकार भी वहाँ से जाने वाली है, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है इसका, और आने वाली 2 तारीख को वहाँ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी होगा जिसमें मुख्यमंत्री का घेराव होगा। क्या लगता है कि ये
ये जातिवादी प्रथा के कारण हुई है या कोई और षड्यंत्र रहा है? ये जातिवादी मनुवादी सोच के कारण हुआ है, जातिवादी सोच के कारण हुआ है। इस देश के अंदर जब तक जातिवाद रहेगा इस तरह की हत्याएं होती रहेंगी और इन जातिवाद को ख़त्म करने के लिए सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार जितने मामले 100% मामले में केवल 16% लोगों को सज़ा हो पाती है, बाकी के जो 80% लोग हैं वो बच जाते हैं। इस वजह से उनका मनोबल बढ़ रहा है। क्या लगता है कि संविधान को वहाँ पे लोग मानते नहीं हैं? संविधान को ये लोग ख़त्म ही करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अगर संविधान ख़त्म हो गया तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। इस देश के अंदर अराजकता का माहौल होगा और ये चाहते हैं कि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो युवा हैं, वो नक्सलवादी बने, वो आतंकवादी बने और इनको जो है ना वो आतंकवाद में झोंकना चाहती है, इनको पीछे ले जाना चाहती है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज क्या-क्या मांगों को लेकर आप जनता तक आए हैं? हमारी मांग ये है कि पूरे भारत के अंदर दलितों के ऊपर जो अत्याचार हैं वो तुरंत जो है ना गृह मंत्री उनको सख्त आदेश दे, उन्हें रोकने के आदेश दे और जो कार्रवाई चल रही है उन पर सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए। आज जो आप यहाँ पे इतने लोग आए हैं किसी संस्था के सदस्य हैं या उनके गांव वाले हैं या रिश्तेदार हैं? कौन-कौन लोग यहाँ पे आए हैं? हम उनके ना तो गांव के हैं ना हम उनके रिश्तेदार हैं। हम महाकनिष्ठ बुद्ध विहार कल्याण समिति जो हम यहाँ दिल्ली में चलाते हैं उसमें जो है मतलब हमें लगा कि जो है ना कोई भी इस देश के अंदर बहुजन समाज का SC ST OBC माइनॉरिटी का किसी के साथ भी अगर अत्याचार होता है तो हम उसके साथ तन मन धन से खड़े हुए, उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। बिल्कुल हम इसको वो आगे पूरे देश के अंदर लेके जाएंगे और ये जो जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता उसके परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए, उसके परिवार को 10 करोड़ की मदद होनी चाहिए और दोषियों को सख्त फास्ट ट्रैक में अदालत में मामला चला के उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या लगता है ये जो मानसिकता है जिसे आप मनवादी मानसिकता कहते हैं ये इस देश में बदल पाएगी या ऐसे ही चलता रहेगा? अगर सरकार की मंशा हो तो एक दिन में बदल सकती है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कमाल की बात यह है कि जो RSS इस देश का सबसे बड़ा अपने आप को संघ कहता है उसने एक दिन भी जो है ना बहुजन के जो खिलाफ अत्याचार होते हैं एक दिन भी आवाज़ नहीं उठाई। ये शर्म की बात है। वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं और ये भी हिंदू हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई अत्याचार करता है तो वो हिंदू ही कर रहे हैं जो अपने आप को ऊंची जाति का कहते हैं। क्या लगता है ये हिंदू नहीं थे जिसकी हत्या कर दी गई? बिल्कुल हिंदू थे, लेकिन उन्हें नहीं लगता। उन्हें वो शूद्र लगते हैं, उन्हें वो जाटव लगते हैं, चमार लगते हैं, भंगी लगते हैं, उनको वो हिंदू नहीं लगते। वो केवल वोट लेते समय हिंदू लगते हैं। ये देश की मानसिकता है और इस देश ये जो हजारों साल गुलाम रहा देश का कारण यही रहा, जातिवाद के कारण, क्योंकि जिम्मेदारी एक आदमी ने ली केवल इस देश की रक्षा के लिए और वो हमेशा बिकते रहे। इस देश के अंदर जितने भी आक्रमणकर्ता आए उनके वो जो है ना उनकी जो है ना रिश्तेदारी करते रहे, उनको जो है ना अपने बहन बेटियां देते रहे और सत्ता में हिस्सेदारी रही। उस कारण जो ये हजारों साल देश गुलाम रहा।